जय हिंद सभी को। पहले ये वीडियो देखो कि अग्निवीर रैली भर्ती का जो फिजिकल अभी चालू होने वाला है क्या ऐसे ही अग्निवीरों को दौड़ाया जाएगा 300 से 400 बंदों के बीच। तो वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो में ये मैं बताऊंगा कि एक्सीलेंट में कैसे रेस फंसाए और गुड में कैसे आए और फिट में कैसे आए, ठीक है। और क्या कहते हैं, सबसे मेन बात ये है कि अग्निवीर में भर्ती देखने जा रहे हो तो बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा है कि भाई ये बताओ, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर टेक्निकल, क्या एक साथ इनको रनिंग कराया जाएगा? तो इस वीडियो में छोटी छोटी मैं बात बताऊंगा कि अग्निवीर में सीना कैसे कितना नापा जाता है और हाइट कितनी नापी जाती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अग्निवीर की अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और सबसे पहले हाँ, बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा था कि अग्निवीर में रनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, 2 कदम चलते मेरे सांस फूलने लगती है, मेरा दम घुटने लगता है। तो इस वीडियो में पहले ये वीडियो देखो रनिंग का, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो ये वीडियो में कम से कम 300 से 400 बंदे हैं। रनिंग का सबसे पहले मेन मुद्दा होता है, अगर जो बंदा आगे बैठने को पा जाता है तो उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब तो 100 बंदे दौड़ाए जाते हैं। पहले वाली भर्ती में ये रहता था कि 300 से 400 बंदे जो आगे बैठ जाता था तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता था। और देखो इसमें हाँ, देखो कितनी बड़ी लंबी लाइन लग गई है। और हाँ, मेन बात ये है कि पहले चक्कर में आपको बाहर कट करना। अगर तुम बहुत पीछे हैं तो आपको पहले चक्कर में आपसे बाहर कर दिया जाएगा, जिससे आप पूरे 4 चक्कर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब केवल अग्निवीर में 100, 110, 150, 100 के ऊपर बंदे नहीं दौड़ाए जाते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं। आपका रेस, आप आगे भी बैठोगे या पीछे बैठोगे तो आपकी रेस कन्फर्म हो जाएगी। और हाँ, सबसे मेन बात यह दिमाग में ये बैठा के रखना है, जब आप दौड़ते हो तो दिमाग में ये स्टेप है कि जब वो अगला बंदा आपसे आगे दौड़ रहा है उसकी भी एनर्जी लॉस होती है। ये नहीं कि उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही और आप लगता है कि मैं थक गया, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, अब नहीं दौड़ूंगा, वही आपका डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यू दौड़ते रहना। अब तो आप केवल 4 चक्कर कंटिन्यू दौड़ोगे तो आपकी रनिंग 100% क्वालिफाइड हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। पहले था कि पहले चक्कर में अगर आपने बंदे को सही तरीके से पकड़ा नहीं, देखो ये बंदा सबसे आगे चल रहा है, अगर इसको आपने सही तरीके से पकड़ा नहीं तो आपको पीछे से बाहर कट कर देंगे। तो आपने इस वीडियो से ये जानकारी मिली कि कैसे आपको दौड़ना है, ठीक है। आपको ग्रुप में दौड़ना है। बीच में फर्स्ट चक्कर जब आपका कंप्लीट हो, ठीक है, फर्स्ट चक्कर में आप जब हो तो आपको नॉर्मल चलना है। सेकंड चक्कर में आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा देना है, जिससे आपको कि बहुत पीछे नहीं हो, कि आप इतना पीछे हो जाओ कि बंदे आपसे बहुत आगे चले तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। तो आपको फर्स्ट चक्कर में नॉर्मल चलना है। और सेकंड चक्कर में थोड़ा स्टेप, हाँ, नाक मुंह, पहले 2 चक्कर आपको सांस बंद करके दौड़ना है। ये नहीं कि आपको पहले चक्कर से मुंह खोल दिए तो आपका दम घुटने लगेगा, जिससे आपकी रनिंग में कम इम्प्रूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बंदा आपसे आगे चल रहा है तो आपको ऊपर सिर करके नहीं दौड़ना है, आपको नीचे गर्दन झुका के दौड़ना और अगले वाले बंदे का स्टेप पकड़ के चलना है। तो आपको 4 चक्कर हर हालत में कंप्लीट करना है। मेन मुद्दा, सबसे पहले ग्राउंड में जाते हो सही तरीके से बैठने का तरीका। आप ग्राउंड से जाने के पहले आप सबसे पहले अपने पैर में पर्थी लगा के बैठना, ना किसी प्रकार की उठकैया नहीं बैठना दोनों पैरों के बल, नहीं आपकी पाँव थाई भर जाएगा, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी रनिंग में। फिर बाद में बोलोगे सर मेरी रनिंग नहीं निकली। और हाँ, एक्सीलेंट गुड कैसे मानना है, सबसे पहले आप जब ग्राउंड में बैठोगे 100 बंदे बैठा लेंगे तो आप आगे, ठीक है, थोड़ा कोशिश करना आगे बैठे, क्योंकि आगे वाले को कभी भी बहुत, जिसकी कमज़ोर रनिंग है तो आगे कैसे बैठना है तो देख लेना। एक लाइन में कितने कितने बंदे बैठालते हैं तो वही हिसाब से आप गिन लेना। 10 बंदे बैठालते हैं तो आप 10 छोड़ के 10 छोड़ के 11वें नंबर पे 12वें नंबर पे लग जाओ, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, नहीं तो बाद में आपको फिर आप बोलोगे मैं सर पीछे बैठ गया, मेरी रनिंग नहीं निकली, ठीक है। तो आप आगे बैठ जाना, तो भी कोई प्रभाव नहीं है। 100 बंदे दौड़ाते हैं तो आप आगे बैठ जाओगे, तो अगर अच्छा दौड़ने वाला है पीछे तो आप एक्सीलेंट तभी पीछे से मार देगा। 100 बंदे में कोई कंपटीशन नहीं है, जब 350 400 बंदों में कंपटीशन होता है। इन बातों का ध्यान रखना, तब ग्राउंड में बैठना। तो फर्स्ट चक्कर जब आपका बोलेगा, जब आपको ग्राउंड पे बैठा लेगा तो इन बातों को ध्यान रखना। ग्राउंड पे बैठाने पर एक अफसर आएगा, आपको वो बोलेगा कि ये आपको किसी को धक्का नहीं मारना, किसी को गिराना नहीं, किसी को चोट नहीं करना, और कोई मतलब दवा नहीं खा के दौड़ना है, जिससे आपको इंजरी, आप खुद जिम्मेदार होगे। तो उसी बात में आपको ध्यान देना है, उसको उतने में उसके मुंह पे ध्यान देना है। वो बोलेगा गो, तो आपको सीधा गो पे ध्यान रखना, गो पे आप दौड़ना चलना, नहीं तो आपको गिर जाओगे और चोट खा जाओगे, जिससे आपको रनिंग नहीं निकल पाएगी।
ठीक है। इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखना। फर्स्ट चक्कर आपका कंप्लीट हो, पहले बोलेगा फर्स्ट चक्कर कंप्लीट, तो आपको फर्स्ट चक्कर 2 चक्कर में पूरे मुंह बंद कर कर दौड़ना है, ठीक है। जिससे आपकी हैबिट सांस कंट्रोल में रहेगी, जिससे आपका दम नहीं घुटेगा, ठीक है। जब 2 चक्कर आपके कंप्लीट हो जाएं, 2 चक्कर में जब बोलेगा रेस का दूसरा चक्कर ख़त्म, बेल भी लगेगी, ठीक है। पूरा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी लगा रहता है। तो अब क्या करना है, आपको मुंह खोल देना, हल्का सा मुंह खोलना है और मुंह से सांस लेना है। नॉर्मल मुंह खोलना है, नॉर्मल सांस लेना है, ठीक है। बहुत तेज नहीं कि हाँ करके पूरा मुंह खोल दिया और सांस आप, और तो आप 2 कदम नहीं चल पाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे। ये सब गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। तीसरे चक्कर में स्पीड बढ़ा देना। तीसरे चक्कर में क्या करना है कि आपको 100 बंदों पे जैसे दौड़ा रहे हैं 2 तो 4, तो आपको 20 बंदों की तीसरे चक्कर में इतना करना है कि 20 बंदों में आ जाना है, ठीक है। जो बहुत कमज़ोर बनते हैं तो 25 से 30 बंदे के बीच आ जाएँ, और जो थोड़ा अच्छे हैं तो वो 15 से 20 बंदों के बीच में आ जाएँ, ठीक है, जिनकी रनिंग अच्छी है। और ठीक है, आपको शुरुआत में बहुत स्पीड से नहीं खींचना, नहीं तो आपका दम घुटने लगेगा और आप 1-2 चक्कर के बाद रुक जाओगे। तो रुकना नहीं, दिमाग में इतना बैठा के चलना, हमें रुकना नहीं है। आखिरी के 2 चक्कर वो सब में जो आपसे आगे वो भी सोचता है मैं रुक जाऊँगा, मगर रुकना नहीं है, वो चलता रहता है। आपके मन में वहम बैठ जाता है, केवल दिमाग का खेल है। रेस बस दिमाग की है कि आपका दिमाग में बस बैठ गया कि यार अब मेरे से नहीं होगा, तो ये सब नहीं करना। तो तीसरे चक्कर में स्पीड 15-20, चौथे चक्कर में आप खींचोगे तो बहुत खींचोगे तो 4-5 बंदे काट पाए, क्योंकि हर बंदा जो बंदा आपसे आगे है ना, वो अपने कैपेसिटी लेके चलता है कि हमको आखिरी चक्कर में इतनी स्पीड से दौड़ना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जब रस्सा, जब आपका 100-200 मीटर जब गएगा ग्रुप 1 तो अपनी पूरी स्पीड झोंक देना, जितनी क्षमता, उतने में आप मर नहीं जाओगे, ठीक है। कि आपकी मैं मर जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, बस लास्ट के 30 सेकंड का गेम रहता है आपका, बस उतने में आप बाहर भी हो जाते हो, अंदर भी हो जाते हो। तो आपको करना क्या, पूरी ताकत, पूरी स्टेप खोल देना और मुँह से सांस तेज़ी लेना है। ये बात ध्यान हो गया, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब आपका एक्सीलेंट पे पहुँचोगे तो आप 4 से 5 बंदों के बीच में पहुँचोगे तो एक्सीलेंट में आपको अंदर कर लेगा, और नहीं तो आपको गुड़ में डाल देगा। अब तो सेट पूरा 3-4 कॉलम हो गए हैं, ठीक है। जो शुरुआत के आखिरी टाइम में कोई मायने नहीं रहता, जो बंदा शुरुआत के 3-4 आगे आते हैं उनको एक्सीलेंट में डाल देते हैं। इन बातों को ध्यान रखना। और हाँ, चेस्ट आपका नॉर्मल नपता है 70-5-82, चेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। 90%, मेरा भी चेस्ट कम था हल्का, मेरा तो चेस्ट था 85-85, मगर आपको चेस्ट से कोई घबराने की बात नहीं है। और हाँ, सबसे भाइयों को सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि यार टेक्निकल, ट्रेडमैन, जीडी, क्लर्क, इनकी रेस एक साथ होगी, ऐसा कुछ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबकी, अगर टेक्निकल में है तो टेक्निकल की रेस एक साथ टेक्निकल के बंदे दौड़ेंगे, अगर जीडी के बंदे हैं तो जीडी के एक साथ बंदे दौड़ेंगे, ट्रेडमैन के हैं तो ट्रेडमैन के एक साथ दौड़ेंगे, और कलर के हैं तो कलर के। सबका अलग अलग दौड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको एक ही साथ दौड़ा दिया जाए, ठीक है। पहले ऐसे रूल था, अब इस बार को तो नहीं मालूम, मगर 90% 99% यही होता है। जीडी का बंदा जीडी के साथ दौड़ेगा, टेक्निकल का बंदा टेक्निकल में दौड़ेगा, ट्रेडमैन का ट्रेडमैन में दौड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, सबके अलग अलग दौड़ाए जाते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। नंबर 2 पे, रनिंग में 2 कदम चलते थक जाते हैं, घर पे डाइट अच्छी लो, एक टाइम रनिंग करो, ठीक है। दूध है, केले हैं, ठीक है, चने भिगो के खाओ, और सुबह जब रनिंग करने जाते हो तो कॉफ़ी का यूज़ करो। कॉफ़ी ले आओ और उसको गर्म पानी में डाल के, काफ़ी दूध मत डालो, गर्म पानी पी के सुबह कॉफ़ी पी के जाओ, ठीक है। उससे एनर्जी आपको मिलती है। कॉफ़ी सुबह पी के जाना है, एक छोटी वाली चम्मच से, बिल्कुल नॉर्मल कॉफ़ी, कच्ची कॉफ़ी पी के जाना है, ठीक है, गर्म पानी में डालकर, ठीक है। और आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और मैंने तो रनिंग 2 से 3 भर्तियाँ देखी, तीनों भर्तियों में एक्सीलेंट रेस मारी है। ये है, बस किस्मत इतना था, अंतर था कि मैं अग्निवीर में आ गया, किसी कारण नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अपना रनिंग करते रहो। और हाँ, रुकना नहीं। गाँव आप हाँ बोल रहे बहुत से भाई कि रनिंग रोड में करें या ग्राउंड पे, तो हाँ यार भाई, जहाँ रोड है तो रोड में कच्ची रोड पे ज़्यादातर करना, कच्ची रोड पे करना, नहीं सीन पेन बहुत होगा, ठीक है। गांठियों पे, जोड़ों पे बड़ा पेन होगा, तो इससे आप कच्ची रोड पे दौड़ना, और जहाँ पे ग्राउंड है ग्राउंड पे दौड़े। बहुत से भाई बोल रहे हैं मेरे ग्राउंड में पानी भर गया, तो आप रोड पे नॉर्मल दौड़ो, ज़्यादा स्पीड से मत दौड़ो। और हाँ, रोड पे दौड़ रहे हो तो स्ट्रेट मत दौड़ो ज़्यादा खड़ा, नहीं तो आपकी गांठियों जॉइंट पे पेन होने लगेगा। और बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा था भाई बीम नहीं लग रही, तो बीम के लिए आपको 40 नंबर लाना है। तो बीम के बारे में सही ग्रिप क्या है, आप जब पूरा सपोर्ट लोगे ना, पैर ऊपर, जब दोनों वो फंटी रहती काफ़ी चौड़ी, जिससे आपको पूरा हाथ पे, बाजुओं पे सपोर्ट मिल जाता है। तो आप आर्मल से घर पे आप 5-6 बीम लगाते हो ना, तो आप वहाँ पे 10 बीम लगा दोगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत से भाई बोल रहे थे कि बीम मेरे से नहीं हो रही, तो घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरा फुल प्रैक्टिस करना, ठीक है। घर पे जहाँ पे देखो लटकने की चीज़ है, वैसे वहाँ पे घर पे आप लटकते रहो शाम सुबह, और जिससे आपका हैबिट बन जाएगी। तो आप घर पे 4, 5, 6 लगा रहे हो ना,
तो वहाँ 10 लगा दोगे, ठीक है। मगर हाँ, आपको 10 लगाने क्योंकि 40 नंबर आपको लाना। अगर आपने 8-9 लगाई तो आपके नंबर कम हो जाए, एक बीम के 4 नंबर कम होते हैं, तो आपका फिर 100 का फिजिकल नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आप केवल एक्सीलेंट रेस मार दिए तो 60 नंबर मिलते हैं, और अगर ग्रुप गुड में आओगे तो 48 नंबर, और आपकी सेट का भी कॉलम हो गया 4 नंबर या 40 तो 42 नंबर है, ठीक है। इसको कंफर्म मेरे को मालूम नहीं है। सेट पुअर के 2 कॉलम हो गए। तो आपको एक्सीलेंट के लिए आप रनिंग में अच्छे से मारना है एक्सीलेंट, और बीम आपको भी 40 नंबर के पूरे फुल सपोर्ट। आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट प्रैक्टिस करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे, बेस्ट ऑफ लक।